हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 4 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता चल चुका है। इसके लिए हमारे चैनल पे स्पेशल एक सीरीज चलाई गई है। 10 जनरल अवेयरनेस के सेट सेल किए जा रहे हैं। मात्र 25 रुपये में इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा नीचे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे चैनल से साथ अगर आप लोग जुड़े होंगे तो कितना अच्छा कंटेंट दिया जाता है वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा, उसके बाद परचेज कीजिएगा। 10 जनरल अवेयरनेस के सेट आपके मात्र 25 रुपये में मिल रहे हैं। 25 क्वेश्चंस होंगे हर सेट में। तो 25 क्वेश्चंस के अगर 10 सेट होंगे तो टोटल 250 क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे मात्र 25 रुपये में। आप अगर परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं इस नंबर पे 6206375183। ठीक है, बीच में एक बार फिर से मैं बता दूंगा आपको, इसे आप फ़ोन पे या गूगल पे से कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस इसमें होंगे इस सेट में वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फिलहाल इस सेट को देखते हैं। सेट को देख लीजिए, उसके बाद परचेज करना होगा तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप लोग डिटेल्स जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। तो इन 4 स्रोत दिए गए हैं, 4 कर दी गई है। इसमें से भारत सरकार को किससे ज़्यादा ये प्राप्त होता है, लाभ अर्जित होता है, राजस्व अर्जित होता है, ये बताना है आपको। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर से जो है यहाँ पे इनमें से प्रत्यक्ष कर से जो है सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व निगम कर, जो कि एक प्रत्यक्ष कर है, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत और कौन सा आता है, तो आयकर आता है, निगम कर आता है, संपत्ति कर आता है, यहाँ पे स्टेट ड्यूटी आता है, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर आदि आता है। ठीक है, और अगर बात कर ले अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। ठीक है, और डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया जाए कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर के नाम देके पूछ दिया जाए कि किन से प्राप्त होता है, तो निगम कर वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की गिनती कैसे राष्ट्र के रूप में होती है, तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। देख लीजिए, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया। तो किसने डाक टिकट शुरू किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को ही देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्वेश्चंस को आंसर के साथ टिक करते हुए चलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, किसका सबसे अधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र जो हमारा सेवा क्षेत्र है उससे सर्वाधिक योगदान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए इसमें। और यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था, इसका कारण आपको बताना है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अंदर से निकाला गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपका बिहार DRS पूछ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जमींदारी और ज़मीनी प्रथा से जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका बी है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे PDF जो सेल की जा रही है उसमें भी होगा, तो आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, आपको PDF दे दी जाएगी और उसके साथ साथ फ्री में आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। इस क्लास का PDF जो है फ्री में आपको दे दिया जाएगा। तो इस क्लास का कोई PDF आपको फ्री में मिल जाएगा और वो सारी 10 PDF जो हैं वो फ्री में मिल जाएंगी मात्र 25 रुपये में। चलिए
छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब एक देश अपने अति उत्पादन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे देश में अपना माल बहुत नीची कीमतों पर बेचता है और उस हानि को अपने देश में ऊंची कीमतें लेकर पूरा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं राशिपातन। ठीक है, राशिपातन जो है कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस क्वेश्चंस का लेवल आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लाते हैं, तो आप लोग जो है PDF परचेज कर लीजिए, मात्र 25 रुपीज़, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये किसका विचार था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है भारत में घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नौवां क्वेश्चन देखेंगे कि किस IIT ने ध्रुव नाम का एक चिप बनाई है जिसे देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे IIT बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आनंद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और 1982 से अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो यहाँ पे हमको नाबार्ड याद आ रहा है। ठीक है, नाबार्ड की भी जो स्थापना है वो 1982 में ही हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का सर्वप्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा आपका कांडला में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांडला। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओकावांगो डेल्टा प्रकृति रिजर्व किस देश में स्थित है? ओकावांगो डेल्टा प्रकृति रिजर्व किस देश में स्थित है? तो ये बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना। ये पिछले साल की BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे हम लोगों ने रखा है। पिछले साल कहने का मतलब प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आइसलैंड जो है उसकी मुद्रा क्या है? तो आइसलैंड की मुद्रा जो है कोरोना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे डी देख भी रहे हैं आप लोग। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन यौगीकरण को प्रेरित करता है? तो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन यौगीकरण को जीवाणु जो है प्रेरित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कथन को पढ़ लेते हैं हम। बोल रहा है कि असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों जो है सही है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। ठीक है, ह्यूमस कम होती है, ये सही है। और बोला जा रहा है कि अत्यधिक उर्वरक होती है, ये सही है। जोतना खेती करना आसान होता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे 18वां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे कारखानों का नाम दिया गया है और यहाँ पे शहरों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम मिलाएंगे। देखिए बोला जा रहा है तिरुचिरापल्ली में कौन सा कारखाना है? तिरुचिरापल्ली में जो है हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग है, यानी कि ए का आपका 3 सही है। तो यहाँ पर ए का 3 केवल ऑप्शन सी में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे देख लेते हैं, बी का 4 यहाँ पर देख लेते हैं। विशाखापट्टनम में क्या है? जहाज निर्माण होता है। और आवड़ी में क्या हो? आवड़ी में जो है टैंक फैक्ट्री है। और चित्तरंजन में जो है लोकोमोटिव का फैक्ट्री है। ठीक है, वहाँ पे निर्माण किया जाता है। ठीक है,
चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि वनों की कटाई के क्या परिणाम होते हैं। तो वनों के कटाई का परिणाम जो है वो हो सकता है आपका सूखा भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है, मृदा अपरदन भी हो सकता है। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सेल जो किया जा रहा है कोर्स को उसके बारे में, तो देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, अगर शुरू में आपने इस पार्ट को स्किप कर दिया होगा तो एक बार फिर से हम लोग बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल से 10 जनरल अवेयरनेस का सेट सेल किया जा रहा है मात्र 25 रुपीज़ में। सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्नों के 10 सेट, कुल 250 प्रश्न होंगे पीडीएफ में, वो मात्र 25 रुपये में आपको बेचा जा रहा है। अगर आपको खरीदना है तो पेमेंट करना होगा आपको इस नंबर पे 6206375183 पे पेमेंट करके आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे और जो है प्रीवियस ईयर बेस्ट होंगे, तो आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलेंगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंची शिखर स्थित होती है। तो हिमालय के जो है वो नेपाल हिमालय में सबसे जो ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट वो आपका स्थित है। तो यहाँ पे नेपाल हिमालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य में दूसरी सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। तो देखिए सर्वाधिक जो है वो गुजरात में है। ठीक है, सर्वाधिक जब पूछेगा आपसे तो गुजरात में है, और यहाँ पे दूसरी सर्वाधिक पूछ रहा है तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में हर्बर वेव के नाम से जाना जाता है। तो हर्बर वेव के नाम से क्या जाना जाता है, किस जाना जाता है, तो समुद्र के भीतर का भूकंप होता है। ऑप्शन ए को क्लिक कर लीजिएगा, हर्बर वेव के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। तो कार्ले जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था जो था वो लूना 10 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा लूना 10। और आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मार्स गैस जो है मीथेन को कहते हैं। तो आज के ये 25 क्वेश्चंस आपके डन हो गए। इनका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप लोग 25 रुपये लगाकर प्रैक्टिस सेट जो है 10 सेट जो है 25 क्वेश्चंस के अगर खरीदते हैं हमारे हमसे तो इसका भी पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट आएगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।